अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज बहुत सारे दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं इस बूम आर्म का वेट कर रहा था जिसे मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। तो अभी ये पहुंच चुका है और अब मैंने चाहा कि वीडियो बनाते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और आज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो बहुत ही स्लो है और जैसे ही कोई उसे यूआरएल में टाइप करते हैं हम तो वो बहुत टाइम के बाद ओपन होती है या वो रीलोड होती रहती है, यानी एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल के ऊपर फिर जाके वो कहीं मेन पेज के ऊपर आती है। तो इसी को आज हम फिक्स करना सीखेंगे और ओवरऑल आप अपनी वर्डप्रेस की स्पीड को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, ये हम बात करेंगे। और ये काम हम एक प्लगइन की मदद से करेंगे जो कि है WP Rocket। बहुत ही एक पॉपुलर प्लगइन है वर्डप्रेस का, तो इसको हम यूज़ करेंगे। ये एक पेड प्लगइन है और इसे आपको परचेज़ करना पड़ेगा, लेकिन गारंटीड ये रिज़ल्ट देता है। बहुत सारे प्लगइन्स मैंने यूज़ किए हैं, फ्री और पेड भी, लेकिन ये सबसे मुझे बेस्ट लगा तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं इसे। तो मैं अपनी स्क्रीन पे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर किस तरह से करेंगे अपनी साइट के साथ और किस तरह से ये हमें रिज़ल्ट देगा और किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप WP Rocket को अपनी वर्डप्रेस साइट के ऊपर यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपनी एक साइट के ऊपर जो कि यहाँ पे जिसके ऊपर डमिंग कंटेंट मौजूद है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस साइट के ऊपर काम करूँगा। आपने अपनी जो ओरिजिनल साइट है उसके ऊपर काम करना है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ pslpedia.com जो कि मेरी एक साइट है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई कंटेंट मौजूद नहीं है। तो इसके ऊपर मैं उस प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा और आपको बताऊँगा किस तरह से आप स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम जो आपने ये करना है वो है कि आपने अपनी साइट को GT मैट्रिक्स में चेक करना है कि इसकी जो ओवरऑल रिपोर्ट है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऊपर न्यू टैब के ऊपर और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा GT मैट्रिक्स। GT मैट्रिक्स टाइप करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का URL डालना है और एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ pslpedia.com डाल के मैं यहाँ पे सर्च करूँगा और ये अभी मेरी वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है और ये मुझे एक फुल रिपोर्ट देगा। ओके, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट की जो एक पूरी रिपोर्ट है वो आ चुकी है। तो सबसे पहले उस प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले आपने अपनी साइट को GT मैट्रिक्स में चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई और एरर तो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे इमेजेस का इशू होगा या कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो उस प्लगइन में लिस्टेड नहीं है तो वो आपके उन प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं करेगा। तो पहले आपने यहाँ से इसको फिक्स करना है, उसके बाद आपने प्लगइन को वहाँ पे चेक करना है कि आया ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं है सिवाय इसके जो अवॉइड लैंडिंग पेज रीडायरेक्ट्स। तो बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट्स जो भेजते हैं उनके अंदर यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आ रहे होते हैं, यानी उनका ये इशू होता है। उसके बाद इमेजेस, जहाँ पे उनको छोटी इमेजेस चाहिए होती हैं वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े साइज की इमेजेस लगाई होती हैं, तो उनका लोड पड़ता है साइट की स्पीड के ऊपर और उनकी साइट जो है वो जल्दी लोड नहीं होती। और इस तरह से यहाँ पे उनके बहुत सारे एरर्स होते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ ये है रीडायरेक्ट्स। तो ये जब मैं उस प्लगइन को इंस्टॉल करूंगा तो इसको फिक्स कर देगा, यानी ओवरऑल हमारी साइट जो है वो ठीक है। तो अब हम प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई और इशू है तो सबसे पहले आपको उससे फिक्स करना होगा। तो मैं वापस चलता हूँ साइट के ऊपर और साइट के ऊपर आने के बाद अब हमें प्लगइन इंस्टॉल करना है WP Rocket का। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऊपर साइट के नाम के ऊपर और यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड है, यानी जहाँ से हम तमाम चीज़ें साइट की मैनेज कर सकते हैं, वो आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे जाना है प्लगइन्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ प्लगइन्स, ऐड न्यू। जैसे ही ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से वो मुझे बोलेगा कि प्लगइन आप ऐड कर सकते हैं वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के अंदर से, या फिर आपके पास अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्लगइन मौजूद है तो वहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे ही आप WP Rocket को परचेज करेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आपके पास वो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर के ऊपर। तो उसको आपने अब यहाँ पे अपलोड करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं उसको अपलोड करता हूँ। यहाँ पे ऊपर मेरे पास बटन है ऐड प्लगइन्स के आगे ही अपलोड प्लगइन्स का, इस पे क्लिक किया और यहाँ से बोल रहा है चूज फाइल। मैं यहाँ पे करता हूँ चूज फाइल और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास WP Rocket का प्लगइन मौजूद है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन। जैसे ही ओपन किया तो अब यहाँ पे फाइल सिलेक्ट हो गई। अब मैं करूँगा इंस्टॉल नाउ। तो अब ये उस मेरी दी हुई फाइल को इंस्टॉल कर देगा मेरी वर्डप्रेस साइट के ऊपर।
तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद हमें करना है इसे एक्टिवेट। तो यहाँ पे बटन आ चुका है एक्टिवेट का, एक्टिवेट किया मैंने और अब ये प्लगइन्स मेरी साइट के अंदर एक्टिव है। अब मुझे इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है ताकि ये प्रॉपरली वर्क करे। वैसे तो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वही चल जाती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो हमें करनी है। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपने यहाँ पे जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा WP रॉकेट का। आपने यहाँ पे आके उस पर क्लिक करना है और WP रॉकेट की जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं वो आपके सामने खुल जाएंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले वो हमें डैशबोर्ड दिखा रहा है जिसके अंदर आपने जो परचेज किया है WP रॉकेट उसके अकाउंट्स की डिटेल्स होंगी और इस तरह से मुख्तलिफ डिटेल्स मौजूद होंगी, जो कि डैशबोर्ड है सिंपल। इसके अंदर हमें कोई सेटिंग नहीं करनी। सबसे पहले हम जाएंगे कैशे के अंदर, यहाँ पे कैशे टैब के अंदर आने के बाद आपने यहाँ से इनेबल कैशे फॉर मोबाइल डिवाइसेस इसको टिक कर लेना, जो कि ऑलरेडी टिक है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे ऑप्शन है सेपरेट कैशे फाइल्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस, इस पे भी आपने क्लिक कर लेना है। इसको भी आपने ऑन कर दिया। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने 10 आवर्स मतलब कितने टाइम के बाद वो कैशे जो है वो क्लियर कर दे आपकी साइट पर से, वो आपने यहाँ पे उसको टाइम बताना है। तो हम यूजुअली 5 आवर्स रखते हैं या 10 आवर्स, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 आवर्स रख देता हूँ कि हर 5 घंटे के बाद मेरी साइट से कैशे को आपने रिमूव करना है, क्लियर कर देना है। तो ये सेटिंग करने के बाद अब आप ऊपर आएंगे और यहाँ पे जाएंगे फाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। फाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आने के बाद आपने तमाम के तमाम ऑप्शंस जो हैं वो चेक कर लेने हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मिनिफाई HTML कि मेरी साइट का जितना भी HTML है, ऑब्वियसली आपकी साइट जो सामने से नजर आ रही होती है बैकएंड में उसके बहुत सारा कोड होता है, बहुत सारा HTML होता है, तो उसको मिनिफाई करना है ताकि हमारी जो लोडिंग स्पीड है वो बेहतर हो जाए। इसको भी आपने क्लिक करना है, ये भी रहने दें और यहाँ पे रिमूव क्वेरी स्ट्रिंग्स फ्रॉम स्टैटिक रिसोर्सेज, तो इसको भी आपने टिक कर लेना है। और इस तरह से जितने भी यहाँ पे नीचे ऑप्शंस हैं उन सबको आपने चेक कर लेना है ताकि CSS फाइल्स जो हैं वो भी हमारी मिनिफाई हो जाएं, ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी भी हो जाए। तो मैं इन सारे ऑप्शंस को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप कुछ ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बताता है कि ये हार्मफुल हो सकता है, लेकिन हमारी न्यू साइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पुरानी साइट भी है तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो यहाँ पे कर दें एक्टिवेट मिनिफाई जावास्क्रिप्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे फाइल ऑप्टिमाइजेशन के सेक्शन के अंदर तमाम ऑप्शंस को चेक कर दिया है और यही आपने यहाँ पे करना है और इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो उसके बाद आपने जाना है मीडिया के अंदर। मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपने जितना भी मीडिया, जितनी भी फाइल्स अपनी साइट के ऊपर अपलोड किए हैं, अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं होंगी तो आपकी स्पीड बेहतर नहीं होगी। तो आपने उससे ऑप्टिमाइज करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इनेबल फॉर आई फ्रेम्स एंड वीडियोज़, इसको आपने टिक कर लेना है और यहाँ पे नीचे इसको भी टिक कर लें। ये दो ऑप्शंस आपने टिक कर लेने हैं। उसके बाद नीचे आएंगे डिसेबल इमोजी को आपने डिसेबल रखना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है एम्बेड का, डिसेबल वर्डप्रेस एम्बेड, तो इसको भी आपने डिसेबल कर लेना है। मतलब ये दो चीज़ें आपने डिसेबल करनी है और ऊपर दो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करने हैं और नीचे आएंगे और इसमें कुछ नहीं करना, बस सेव चेंजेस कर दें। सेव चेंजेस करने के बाद एक काम हमारा और बाकी है WP रॉकेट के अंदर, और वो है यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो प्रीलोड के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना, बस प्रीफेचिंग URLs आपने यहाँ पे डालने हैं। मेरे सामने वो यहाँ पे URLs मौजूद हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तमाम URLs, तो इनको आप डाउनलोड करके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ पे Ctrl+A करके सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे आने के बाद साइट के अंदर प्रीफेच DNS रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे इस बॉक्स में इनको पेस्ट कर दूंगा। तमाम के तमाम URLs मैंने पेस्ट कर दिए एंड दैट्स इट। हमारी यही सेटिंग्स थी जो हमने WP रॉकेट के अंदर करनी है। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव चेंजेस और तमाम की तमाम सेटिंग्स जो हमने अभी की हैं वो सेव हो गई हैं। तो बस प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है और ये सेटिंग्स आपने कर देनी है, तो आपकी तमाम जो कैशे है या जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं वो क्लियर कर देगा और हर 5 घंटे के बाद आपकी कैशे को भी ये क्लीन कर देता है, क्लियर कर देता है। ओके, तो एक और काम आपने ये करना है कि अब हमने WP रॉकेट को अलाउ किया है कि वो कैशे को क्लियर करे हमारी साइट से,
तो अब बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस की सेटिंग्स के अंदर कैशे क्लियर करने का ऑप्शन जो होता है उसे हमें डीएक्टिवेट करना होगा। मतलब आपने वर्डप्रेस में भी उसे अलाउ किया हुआ है और WP रॉकेट में भी, तो इन दोनों का आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमने वर्डप्रेस की जो सेटिंग है उसको ऑफ करना है ताकि जो हमारा प्लगइन है वो सही से वर्क कर सके। तो हमने जाना है यहाँ से सेटिंग्स के अंदर और जनरल के अंदर जैसे ही आप जाएंगे और जनरल के अंदर नीचे आपके पास दी हुई है एंड्योरेंस कैशे और यहाँ पे इसका लेवल जो है वो 2 लिखा हुआ है, तो हमने इसे ऑफ करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ऑफ लेवल 0 इसे क्लिक करके यहाँ से सेव चेंजेस कर देंगे। अब वर्डप्रेस की जो कैशे सेटिंग है वो ऑफ हो चुकी है और जो WP रॉकेट की है वो ऑन हो चुकी है। तो अब ये दोनों का आपस में झगड़ा नहीं होगा और वो प्लगइन जो है वो सही से वर्क करेगा। तो इस तरह से आप अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट की। ये प्लगइन बहुत ही अमेजिंग है और लाखों लोग इसे यूज करते हैं, तो आप भी इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी साइट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। इसका एक अनलिमिटेड अकाउंट होता है, यानी अगर आप परचेज करते हैं तो आप जितनी चाहे साइट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं इसे, तो कोई इशू नहीं आता और ये अफोर्डेबल भी है। तो इसे आप यूज करें, अपनी वर्डप्रेस की साइट को ऑप्टिमाइज करें, उसकी स्पीड को फास्ट करें। और स्पीड फास्ट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका यूज़र आपकी साइट के ऊपर आता है और आपकी वेबसाइट जो है बहुत टाइम लेती है लोड होने में, तो ये बहुत ही बुरा इफेक्ट जाता है आपके यूज़र के ऊपर और वो वापस कभी आपकी साइट के ऊपर नहीं आता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप कर सकते हैं। तो अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट में लिखें और मैं वो वीडियो बना के अपलोड करूँगा चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thank you.